साल 1870 की एक रात की बात है। दो बेस्ट फ्रेंड्स कनाडा के एक घने जंगल में घूम रहे थे जब अचानक उन्होंने एक बड़ा गोल्ड माइन डिस्कवर कर लिया। लेकिन ये सोना मिलने के कुछ ही घंटों बाद ही एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि जिसके बाद एक चेन इवेंट शुरू हो गया जिसमें ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज मैं आपको द लॉस्ट लेमन माइन के लेजेंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी आज भी कनाडा में सुनाई जाती है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। सन 1870 की बात है। लाफायेट फ्रेंच नाम के एक अमीर आदमी ने फ्रैंक को एक बेहद रहस्यमयी काम दिया। उसने फ्रैंक से कहा कि तुम कनाडा के जंगल में घूमो और कहीं से भी मुझे सोना ढूंढ कर ला कर दो। फ्रैंक जो उस जमाने में गोल्ड रिजर्व्स ढूंढने के लिए काफी मशहूर था, तुरंत मान गया। उसने अपने साथ 12 और लोग और अपने बेस्ट फ्रेंड ब्लैक जैक को हायर किया ताकि वे लोग गोल्ड माइन की खोज कर सके। उन्होंने सुना था कि अल्बर्टा कनाडा के जंगलों में एक छुपा हुआ गोल्ड माइन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने कई महीनों तक जंगलों में भटक कर उस गोल्ड माइन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। वे लोग पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। फ्रैंक और उसके बेस्ट फ्रेंड ब्लैक जैक ने सोच लिया था कि अगले ही दिन वो अपनी इस खोज को रोक कर घर वापस चले जाएंगे। वे दोनों बाकी 12 लोगों के साथ अपने घोड़ों पर एक आखिरी बार जंगल में घूम रहे थे कि तभी अचानक फ्रैंक की नजर जंगल में बने एक छोटे कच्चे रास्ते पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों ने उस रास्ते को चल कर बनाया हो। अब पता नहीं क्यों फ्रैंक उस रास्ते को देखकर बिल्कुल मोहित सा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उस रास्ते पर चलने के लिए उसके कानों में कह रहा हो। उसने जब सामने मुड़कर देखा तो उसके सारे साथी आगे निकल चुके थे। उसके साथ अगर कोई खड़ा था तो वो था उसका बेस्ट फ्रेंड ब्लैक जैक। ब्लैक जैक भी फ्रैंक की तरह ही उस कच्चे रास्ते को देखे जा रहा था। उन दोनों दोस्तों ने बात की और अकेले ही उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो लोग उस रास्ते पर चलने लगे ना, तब उनके कानों में एक अजीब सी खुशफुसाने वाली आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उनसे कोई बात कहने की कोशिश कर रही हो। पहले तो वो दोनों शॉक्ड हो गए कि ये कैसी आवाजें उन्हें सुनाई दे रही है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद उनके बाकी साथी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये उन्हीं की आवाज है। लेकिन फ्रैंक और ब्लैक जैक को उन लोगों के पास जाने का कोई मन नहीं था। ये उनका इस जंगल में आखिरी दिन था। वो अकेले ही इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। उस रास्ते पर चलते चलते फ्रैंक और ब्लैक जैक एक नदी तक पहुंचे। फ्रैंक अपने घोड़े पर से उतरा और पानी भरने के लिए नदी के पास गया, लेकिन जब